इसलिए मेरे आका सरवरे कौनैन को फरमाया हबीब हमने तुझे खैरे कसीर दिया। मतलब ये कि सोना हबीब हमने तुझे जो कुछ दिया वो थोड़ा नहीं, ऊंचा या शेर नहीं जुबान, थोड़ा नहीं कसीर दिया है। मतलब ये तुझे इल्म दिया तो कसीर दिया, तुझे मौजज़े दिए तो कसीर दिए, तुझे ताकत दी तो कसीर दी, तुझे हुस्न दिया तो कसीर दिया, हमने तुझे दौलत दी, हमने तुझे इज्जत दी तो कसीर दी, हमने तुझे उम्मत दी तो कसीर दी। इसलिए मेरे मदनी आका ने फरमाया कयामत के दिन सारे नबियों की सफ़ें कुल मिलाकर 40 सफ़ें होंगी, मुझ अकेले मोहम्मद की उम्मत की 80 सफ़ें होंगी। मैं कयामत के दिन कसरत उम्मत पे नाज करूंगा, मैं कसरत उम्मत पर प्यार से मैं कसरत उम्मत पर नाज करूंगा, मैं कयामत के दिन कसरत उम्मत पर नाज करूंगा। जुमला ज़हन में रखना है, ये चकवाल विच जरूरी तौर पे मैं कसरत उम्मत पर नाज करूंगा। मतलब ये कि मेरे नबी वाले ज्यादा होंगे। ओ चकवाल वालों जरा खुद गौर करो, और जब नबी की उम्मत कसीर, नबी वाले कसीर होंगे, तो ये जो आज किसी को नारे पे निकाला जा रहा है, किसी कड़िया नारा मारिया है साडा नहीं, उस रत्ती टोपी पाई है भी साडा नहीं, उस कतरी टोपी पाई है भी साडा नहीं, उस हैली टोपी पाई है भी साडा नहीं। और बंदे दे पुत्रो जदों सबद काली नीली पीली दरूद पढ़िया फिर साडा नहीं, नारा मारिया फिर साडा नहीं, या रसूल अल्लाह आख्या फिर साडा नहीं, या अली आख्या फिर साडा नहीं। तो मैं अक्सर कहा करता हूं जनाबे वाला वहां सफों में किसको खड़ा करोगे? जब सारे ही निकाल दिए तो सफों में कौन बाप खड़ा होगा? अल्लाह अकल देवे, मेरा नबी दीन विच पान आया सी, दीन च कढ़ण नहीं। और आज तुम्हारा मिशन ये बना हुआ है कि भाई एक में नहीं छड़ना, अपने बगैर सारे नू बाहर कट के सुटना है। ये कोई दीन की खिदमत नहीं है। मेरा रसूल, मेरा नबी लोगों को उम्मत में दाखिल करने आया था, निकालने नहीं। तो मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, ओ मेरा सोना हबीब, हमने तुझे उम्मत दी तो थोड़ी नहीं कसीर दिए, मौजज़े दिए तो कसीर दिए हैं। हमने तुझे जो कुछ दिया वो कलील नहीं, वो कसीर दिया है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि लगाते गए नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। है बोलो जी मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे सोने मदनी करीम आका को रब्बे कदीर ने कसरतों से नवाजा है। उन कसरतों में बस मोहब्बत की गुफ्तगू है आज। मेरे आका सैयद कौनैन को मेरे रब्बे कदीर ने जो कसरतें अता फरमाई हैं, उन कसरतों में एक रंग उस कसरत का ये कि तेरा मेरा नबी सर से लेके पांव तक लतीफ ही लतीफ बन के आया है। ये मोहब्बत की गुफ्तगू है जी। और मसलक अहले सुन्नत मसलक अदब व मोहब्बत है।
ठीक है, हम बेअदबों गुस्ताखों का रगड़ा भी करते हैं, लगाते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि हमारा मसलक अदब और मसलक मोहब्बत, और मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरी कायनात में अगर अदब की इंतहा देखनी है वो रसूलुल्लाह की अहले बैत और सहाबा के मसलक अहले सुन्नत में देखें, और मोहब्बत की इंतहा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक में। तो हमारा मसलक किन किन चीजों पे जी? तो बोलिए, अदब, ऊंचा अदब और मोहब्बत, दो चीजें हमारे पास। और ये मीलाद शरीफ का मकसद क्या होता है? नबी पाक के जिक्र से लोगों को रुशनास करो, बताओ नबी का हुस्न कैसा है, नबी की ताकत कितनी है, नबी का इल्म कितना है, हुजूर की औसाफ हमीदा का तज़किरा जिस महफिल में सुनाया जाए, हम अहले सुन्नत उस महफिल को महफिल मीलाद है। और इसमें किसी वक्त, किसी हैत, किसी जेत, किसी कैफियत की कोई कैद नहीं है। जब भी हुजूर का जिक्र, जिस तरह भी हुजूर का जिक्र सुनाया जाए, हम सुन्नियों के उर्फ में वो महफिल मीलाद होती है। इसलिए किसी का बच्चा पैदा होता है तो महफिल मीलाद, अब्बा फौत होता है तो इसाले सवाब के लिए महफिल मीलाद। और यही वो बुनियादी नुक्ता है कि जो दोस्तों को समझ नहीं आता, फिर वो कभी इधर हाथ मारते हैं, कभी उधर हाथ मारते हैं कि यार ये क्या, पहले तो रबीउल अव्वल में होता था, अब मुहर्रम में भी मीलाद शुरू हुआ। अरे बाबा, मीलाद की तारीफ तो अपने पल्ले बांधना। हम सुन्नी मीलाद हुजूर के जिक्र को कहते हैं। अब जब जब जिक्र होगा उसका नाम मीलाद पड़ जाएगा। ये बात आपके जहन में आ गई? हुजूर के जिक्र का नाम मीलाद है। अच्छा, बाकी रह गए ये झंडियां वगैरह, ये हमारी मोहब्बत का इजहार है। और हम एक तस्वुर लेके गए, जिस तरह आज से सदियों पहले एक रात ऐसी थी जिस रात कुरान उतरा था। अब जब साल गुजर के वो रात लौट के आती है, पूरी दुनिया में लोग खड़े होकर उस रात को सेलिब्रेट करते हैं। और इधर को छोड़, मक्के को देख, काबे के बाहर सफ दर सफ हजारों नहीं लाखों लोग सारी रात कुरान सुनते हैं। और उनसे अगर पूछो तो कहते हैं कुरान, आज कुरान अली रात है यार, आज तक खुलामण दो अल्लाह कुरान, आज कुरान की रात है। तो आप यार उनसे कोई पूछे, क्या जो आज तुम लैलतुल कदर को खड़े होकर कुरान पढ़ और सुन रहे हो, आज कुरान उतरा? कहते हैं ना, असल में सदियों पहले उतरा था, लेकिन रात आज की थी। निस्बत है इस रात को। हम भी कहते हैं साल लौट के जब वो रात आए, तुम्हें कुरान याद आता है। जब मीलाद की 12वीं लौट के फिर आती है, हमें साहिब कुरान याद आ जाता है। तुम्हें कुरान याद आता है, हमें भी कुरान याद आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान के साथ साहिबे कुरान भी याद आता है। इसलिए कि जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत है, जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, मेरे आका तेरे दीवाने, तेरी बात भी प्यारी, नबी की औसाफ भी प्यारी, नबी के अहकामात भी प्यारे। इसलिए जिक्रो फिक्रो इताते मुस्तफा का नाम मीलाद है। जिक्रो फिक्रो इताते मुस्तफा का नाम मीलाद है। तो मेरे नबी की बेशुमार वस्फ़ें, मकसद क्या है कि इत्थों सी उठ के जाइए ना, जिवें होता है ना साढ़े यार वर्गा कौन है। हाँ, तो जब हम यहाँ से उठ के जाए ना, तो कोई जितना मर्जी किसी बड़े का जिक्र करे, ये हुजूर का आशिक है, और साढ़े नबी जी कौन है भाई। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है दोस्तों
कि आप कैसी चकवाल, इसी तलागंग, इसी कोटवार के रीजन में क्या बैलों के दौड़ पे लाखों लोग जमा नहीं होते? क्या कोडी के मैच और कुत्तों के पेड़ के ऊपर हजारों लाखों लोग जमा नहीं होते? वहां सुबह से शाम तक अपना वक्त जाया नहीं करते? क्या वहां अपना पैसा जाया नहीं करते? क्या वहां अपना सरमाया जाया नहीं करते? क्या वहां पर उस मैच के दौरान अपनी लड़ाई झगड़े और कहां से कहां तक नौबत नहीं जाती? बोलो बोलो। मुझे अफसोस है कि किसी मुफ्ती का फतवा आज तक न बैल दौड़ पे लगा, न कुत्ते की पेड़ पे लगा, न ही कोडी मैच पे लगा। अगर फतवा आता है तो रसूल के जिक्र और मिलाद पे आता है। जनाबे वाला इसके मकसद तो बताए जाए। कुत्ते के पेड़ में जाएगा, वहां हेलो हिशू और सीटियां ही वो सुनेगा, और हुजूर के जिक्र के महफिल में आएगा, खुदा की कसम फरिश्ते भी देखेंगे, खुदा भी देखेगा, इज्जत में देखेंगे। तो बस मेरा नबी लताफत वाला है। बैठ जाओ यार। हेलो मेरे भाई खुशबू वाले, मैं तुझे बुला के कह देता सी ना कि बैठ जाए, तेरी मेहरबानी। जी सब तो सस्ती चीज होती लेके आते हो, गला साड़ा फारग होया होना, फिर बैठ जाए नीचे, बैठ जाए। एक दफा कहा जाता है ना इज्जत से, ये तुहानू स्पेशल जदों तक बंदा बम ना मारे तो तुम भी नहीं पटांदे हो ना दहशतगर्दा नालों। दुरूद पढ़ो गया। तो आइए जरा फिर मिलके चलते हैं कि मोहम्मद हमारे, मेरे सोने मदनिया का कुर्ब कदीर ने ओ बड़ी लताफतों वाला बनाया। उस लताफत का रंग ये था कि तेरा मेरा नबी लतीफ होकर इस कदर लतीफ होकर इस कदर शान वाला था कि तेरे मेरे आका के जिस्म अतहर पे कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं बैठा, कभी कपड़ा मैला नहीं हुआ। तेरे मेरे नबी के नाखूनों के नीचे कभी मैल नहीं आई, कभी कानों में मैल नहीं जमी, कभी मेरे नबी की नाक नहीं बही, मेरे नबी के कभी जुकाम नहीं लगा। समझो है ना, मेरे नबी की कभी नाक नहीं बही, और मेरे आका को कभी भी जिमाई नहीं आई। मेरे आका सैयदे कौनैन को कभी भी बदखाबी नहीं हुई। आगाज वाला जो ज़ौक़ है ना मैं बच्चियां तां पिछे कीता सी कि उन्हें 10 मिनट बाद ठंडे हो जाना है, और जियां हुण पिछे ठंडा होके पै गया। मेरे नबी ने मेरे आका ने मेरे आका हुजूर को कभी भी बदखाबी नहीं हुई। उस मेरे रसूल की लताफत का रंग ये था कि तेरे मेरे आका हुजूर के पसीने को रब्बे कदीर ने कस्तूरी की तरह खुशबू वाला बनाया था। तेरे मेरे आका हुजूर की लताफतों में एक लताफत यह भी कि तेरे मेरे नबी के जिस्म अतहर का कभी साया नहीं बना। तेरे मेरे आका की साथ खुशबू वाली, तेरे मेरे आका के जिस्म के जर्रात खुशबू वाले। तो फिर इसी खुशबू को लेके आगे खुशबू मोहब्बत फैलाते हैं, इसलिए कि सुन्नी का मसलक खुशबू मोहब्बत फैलाने वाला है। मेरे मदनी आका के जसद अदर से आने वाली खुशबू ये आम नेचुरली ये कस्तूरी की लगाई हुई खुशबू नहीं थी, बल्कि मेरे तेरे नबी के जिस्म से आने वाली खुशबू तेरे मेरे नबी की खिल की खुशबू थी। मुर्दाबाद। तो मेरे दोस्तों जरा तवज्जो फरमाना, जरा जहन को हाजिर रखना। तेरे मेरे आका के अच्छा मैं यहाँ ये जरा बता दूं ना, अगर मैं ये किसी और मजमे में गुफ्तगू कर रहा होता तो मैं शायद ना डिटेल में जाता, लेकिन यहाँ कोई देहात के भी लोग बैठे हैं और मेरा तरीका ये होता है कि बिल्कुल लो लेवल पे जाके गुफ्तगू करो
ताकि सारों को बात समझ आए। ये मेरा एक अपना मिजाज है। एक पेटी में कोई चीज बंद हो, आम रखे नहीं, माल्टे रखे नहीं, सेब रखे नहीं, ये तुम्हें कैसे पता चला? तो बाबा ये जो सेब के अंदर की खुशबू रब ने रखी है कि नेचुरली खुशबू है। भाई ये समझा रहा हूं। माल्टे के अंदर की जो खुशबू है वो अल्लाह ताला ने उसकी खिल की खुशबू रखी है। अब कई किस्म की खुशबुएं हैं, कस्तूरी है, इतर है, गुलाब है, कई कई कोई खुशबुएं। अब तेरी मेरी क्या बंदे की भी कोई खुशबू होती है? वो जो लगा ले वही आती है। इतर लगाए इतर की, कस्तूरी लगाए कस्तूरी वगैरह। तो मेरे नबी पाक के जसदे अतहर की खुशबू ये लगने वाली नहीं थी, बल्कि जिस तरह आम की एक कुदरती खुशबू रब ने बना दी, जिस तरह गुलाब की कुदरती एक खुशबू रब ने बना दी, जिस तरह सेब की कुदरती खुशबू रब ने बना दी, इसी तरह जब तेरे मेरे नबी को रब ने पैदा किया तो नबी की खिलकत के साथ ही रसूल को खुशबू वाला बना दिया। मेरे दोस्तों इस खुशबू का जिक्र बड़ा पुराना है। मेरे मदनी आका की प्यारी अम्मी हजरत सैयदा तैयबा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरन कसीरा, मैं कुर्बान हुजूर की निस्बत पे मेरे दोस्तों याद रखो, मेरा नबी अगर किसी कपड़े को छू दे वो कपड़ा कितना मुअज्जज हो जाता है। तो खुद गौर करो, जिस माँ की गोद में मेरे नबी ने 5 साल गुजारे हैं, उस माँ को रब ने कितना मुअज्जज बनाया है। और यहाँ एक जुमला और भी ज़हन में रखो, एक खास फिक्र और सोच लोगों को ये पावर करवा रही है कि नबी के खानदान के बहुत सारे लोग माअज़ल्लाह अदम ईमान वाले थे। कभी नबी के चचाओं पे उंगलियां उठती हैं, कभी नबी के वालिदैन पे उंगलियां उठती हैं कि माअज़ल्लाह नबी के माँ बाप का माअज़ल्लाह 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 ईमान का स्टेटस ये था वो था। अरे अफसोस, और मैं तो डिस्कस करना तो दूर, मैं तो सोच भी नहीं सकता। इसलिए लोगों कि आज मैंने कई हाफिजों को देखा है जो हिफ्ज बड़े ज़ौक़ और शौक़ से कर रहे हैं। उनसे सवाल करो कि बाबा इतने ज़ौक़ से हिफ्ज क्यों, तो जवाब आता है मैंने शेखुल हदीस साहब से सुना है, उन्होंने फरमाया है कि जब हाफिज कुरान हिफ्ज कुरान की तकमील कर लेता है, क़यामत के दिन उसके माँ बाप के सरों पर अल्लाह नूर का ताज पहनाएगा। हाफिज कुरान के सरों पर, हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पे क़यामत के दिन अल्लाह नूर का ताज सजाएगा। तवज्जो, नूर का ताज सजाएगा, नूर का। तो अरे समझने की जरूरत है। और जब कुरान के सिपारे दिल में बसाने वाले के माँ बाप की इज्जत इस कदर बढ़ जाती है कि उनके सरों पे कयामत के दिन नूर का ताज सजेगा, तो जरा खुद बताओ मेरे नबी के जो खुद साहिब कुरान है, उनके माँ बाप को रब कितनी इज्जतों से नवाजेगा। इसीलिए फिर आशिक कहता है, आशिक कहता है कजित सोने ने तलिया लाया ने, जिथे सोने ने तलिया लाया ने, उस थां वर्गी कोई थां नहीं है। जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। मेरे नबी
मुकर्रम के जिस्म की खुशबू खिल की खुशबू थी। इस पे एक दो दलीलें और गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। मेरे आका सईदे कौनैन की अम्मी आपकी जब शादी हुई, हुजूर के आबा व वालिदैन करीमैन की जब निकाह हुआ, बाद अज़ निकाह अभी 1 महीना और बाद रिवायतों के मुताबिक 6 महीने का अरसा गुजरा कि हजरत अब्दुल्ला जो मेरे नबी मुकर्रम के वालिद गिरामी थे, उनका इंतकाल हो गया। सैयदा तय्यबा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा, हुजूर की अम्मी मोहतरम, हुजूर की वालिदा सैयदा तय्यबा माजिदा साजिदा राकिया खाशिया ज़किया मुज़क्किया तय्यबा ताहिरा हजरत सैयदा आमिना आप हुजूर की अम्मी जान है। अरब का दस्तूर और रिवाज ये गए, अरब का दस्तूर और रिवाज ये गए कि जब शौहर फौत हो जाए, खामन तो करते ही हैं जी कि भाई बीवी के लिए लाजमी करार देते हैं कि 1 साल कोई खुशबू, कोई नया कपड़ा, कोई बनना संवरना कुछ नहीं, शौक मना, जैसे आज भी शौक होता है। लेकिन आज शरीयत का हुक्म बदल गया, 4 महीने 10 दिन, लेकिन उस वक्त साल। अभी कुछ जमाना गुजरा इंतकाल के बाद तो मेरे नबी के दादा हुजूर ने हजरत आमना को बुलाया जो उनकी बहू थी। बेटी मुझे बड़ा अफसोस है, अब्बा जी क्यों? तूने मेरे चांद के टुकड़े, चांद जैसे जवान बेटे का शौक तर्क कर दिया, अरब के दस्तूर रिवाज को तोड़ दिया। ना बजान, मैं तो अभी भी शौक में। फरमा बेटी अगर शौक में है तो ये तेरे जिस्म से खुशबू कैसी आ रही? इतनी तेज खुशबू लगाकर तू कहती है कि मैं शौक में हूं। रात से पर्दा उठाना पड़ा। मेरे नबी मुकर्रम की वालिदा माजिदा सैयदा हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा आपने अर्ज की, अब्बा जान अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, मैं अभी भी शौक में हूँ। मैंने शौक बनाना तर्क नहीं किया, रह गया ये कि ये खुशबू किधर से आ रही है। तो अब्बा हुजूर अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से आपके बेटे जनाबी अब्दुल्ला की अमानत मेरे वतन में आई है, मेरे अंदाज बदल गए हैं। अब्बा जान मैं रस्तों से गुजरती हूँ, रस्तों के पत्थर भी मुझे नबी की माँ जी कहकर सलाम करते हैं। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज है। दरख्तों से भी आवाजें आती हैं, नबी की अम्मी जी आप पर सलाम हो। दरख्त भी कहते हैं नबी की माँ तुझे सलाम हो। और अब्बा जान इससे बढ़ कर ये कि जब से आपके बेटे की अमानत मेरे वतन में आई है, मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू महकती है कि मैं जिस महफिल में जाती हूँ वहां खुशबू की खुशबू हो जाती है। इस पर शायर कहता है कि तेरी लता की जोगी हाथ नहीं है मेरे जिस सोच देख जाऊं उधर तू ही तू है। यार मोहब्बत की वरना मैं उस सीधियां सीधियां दलीलां लफान पता है मन में जायश ते आंदा है। ये पुरानी में तकरीर की है जरा ज़ौक़ के लिए, ताकि अगर कोई प्यार मोहब्बत की बात हो तो जरा ज़ौक़ से कह दीजिए जिससे सांस देख जाऊं उधर तू ही तू ही तू ही तू है, उधर तू ही तू
मेरे तेरे नबी मुकर्रम की विलादत हुई तब भी खुशबू महकी। खुद नबी की अम्मी फरमाती है जब मेरा लाल पैदा हुआ तो फरअतहु कल कमरे लैलतल बदरे यस्तमिन ग़रीबहु कल मिस्किल अज़फ़र। और मेरा मोहम्मद आया, मैंने जब उसे पलट के देखा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। ये हुजूर की अम्मी फरमाती है, मैं तकिया थे मेरा पुत्र 14वीं ना लो। और अगली बात फरमाती है यस्तो रीहुहु कल मिस्किल अज़फ़र, आपके जिस्म से कस्तूरी की तरह ताजा कस्तूरी की खुशबू महक रही थी, ताजा कस्तूरी। और इस ताजा कस्तूरी की शान और खुशबू का आलम क्या है? अल्लाह अकबर। नबी पाक की रज़ाई अम्मी हज़रत हलीमा सादिया मेरे नबी को लेके गई। कुछ लोगों को ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि 40 साल बाद का नबी का जिक्र करो तो जायज है, तो विलादत तक करो तो नाजायज है। वो ये कोई सियासतदान थोड़ा ही है मेरा नबी कि जी ओ जी नहीं इन्हें 55 में डिस्कस ना करो। वो मेरा नबी तो वो है कि मेरा रब कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये कोई सिर्फ 23 साल हमारे लिए अल्लाह ने रोल मॉडल बनाए, और ये वो तो नहीं है कि जी छोटा बच्चा आया तो छोटा होता है। फरमाया कद जाअकुम रसूलुना, तुम्हारे पास हमारा रसूल आया, आया रसूल आया। दूसरी जगह फरमाया हमने तुम्हारी तरफ अपना रसूल भेजा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं, रसूल भेजा। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं मैं तो तब भी नबी था कि अभी आदम का जिस्म भी तैयार नहीं हुआ था। इसलिए अगर नबी के पहले दिन को कोई बयान करता है तो वो भी नबी की शान बयान करता है। हुजूर के बचपन की कोई जिक्र करता है वो भी हुजूर के नबी के जिक्र को बयान करता है। हुजूर के मक्की मदनी बचपन लड़कपन, हुजूर की जवानी, जब भी हुजूर का जिक्र करो रब उस जिक्र को पसंद फरमाता है। तो ये अक्सर तौर पे चूंकि हुजूर की हयात तय्यबा के ये पहलू हमसे पोशीदा होते हैं, इसलिए इन जलसों में इनको भी ज्यादा डिस्कस किया जाता है। मेरे मदनी आका की रिज़ाई अम्मी हज़रत सय्यदा हलीमा सादिया। और एक बात ज़हन में रखना, मेरे नबी की जात से मुताल्लिक जो जो चीज है वो हादसाती नहीं है। हादसाती समझते हो? जैसे पीछे बेनजीर मरी तो जरदारी हादसाती सदर बने तो होना सी पे भुगतने हैं। गल मेरी समझ आई? वैसे मुझे सियासत में वो नहीं करना चाहिए, आप में से कोई उसके चाहने वाले होंगे। एक जर्नली बात कर रहे हैं हूं केड़ी जनाब वाला कोई काम है। हमारी अफवाज उधर दहशत गर्दों के खिलाफ लगी हुई है, कौम पेट्रोल के लिए लाइनें बना के खड़ी है। और ये भी एक पूरी साजिश है ताकि इन लोगों को जमा ना होने दो। जिस दिन ये पाकिस्तानी कौम जमा हो गई, खुदा की कसम दुनिया थर थर कांपने लगेगी। कभी इनको मसलक के नाम पे लड़ाया जाता है, कभी इनको सियासत के नाम पे लड़ाया जाता है, कभी इनको पेट्रोलों के बाहर लाइन पे खड़ा करके तू आगे क्यों है मैं आगे क्यों है इनको लड़ाओ, कभी इनको इलेक्शन पोलिंग पे लड़ाओ, इनको इकट्ठा ना होने दो। कभी इनको इस मसले पे लड़ाते रहो कि झंडियां लानियां जायज नहीं नाजायज। एक आके बम्बारमेंट करेगा जायज है, दूजा आके नहीं है नहीं है नहीं है, तो लोग सादे वाह 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 वाह, इधर भी वाह उधर भी वाह।